जा रहे हैं, जब बताइए कार्रवाई हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, तो बीजेपी क्या करे? हल्ला मचाए, रोज तो बेमार सीट आ रहा है, कभी इनके घर से रुपए निकल रहा है, एक एक लोग का बीजेपी जबरदस्ती आके ममता बनर्जी को मुद्दा दे दे कि बीजेपी करवा रहा, बीजेपी करवा रहा। कोर्ट के आदेश पर पूरा शिक्षक भर्ती घोटाला का पर्दाफाश हो रहा है, एक एक करके मामले खुल रहे हैं, इसमें एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। मैं आपको बता रहा हूं जिस तरीके से जांच हो रही है, ब्लॉक और एक घटिया स्तर की राजनीति करते हुए समाजवादी पार्टी का झंडा पकड़ के और सड़क पर वो रामचरितमानस की प्रतियां जलाता है, और जिनके सपने में श्री कृष्ण आते थे वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। ये गंदी राजनीति है। जिन लोगों का नाम ले लेकर रोज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसा जाता है, नीरव मोदी, ललित मोदी और ये सब, ये नाम मोदी हो जाने से कोई मोदी थोड़ी ना हो जाएगा। अब राहुल गांधी चाहे जितना ही अपने आप को गांधी कहें तो गांधी थोड़ी ना हो जाएंगे। मैं सुरेश शर्मा और देख रहे हैं इंडिया न्यूज चैनल। आज मैं नॉर्थ हावड़ा में आया हूँ और कहा जाता है कि बीजेपी के बातों को या बीजेपी के मुद्दों को अगर कोई बंगाल के बेसिस पर हिंदी भाषी क्षेत्र में अगर कोई नेता हमेशा प्रखर रहते हैं और आए दिन हमेशा राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर हो या स्थानीय मुद्दे को लेकर, इस पर हमेशा वो सक्रिय रहते हैं, मीडिया के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से और समाचार पत्र के माध्यम से भी। तो आइए मैं उनसे बात करता हूं वर्तमान में जो कुछ मुद्दे चल रहे हैं राष्ट्रीय लेवल पर या राज्य स्तर पर। उमेश राज जी से, जो राज्य सचिव भी हैं भारतीय जनता पार्टी बंगाल के लेवल पर, उनसे मैं बात करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, अभी वर्तमान समय में पूरा नेशनल मीडिया पर, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अडानी का मुद्दा छाया हुआ है और अडानी के कांड को या अडानी के घटना को या अडानी के शेयर को बीजेपी से जोड़ के बोला जा रहा है और अभी खास करके विरोधी लोग पूरा हावी हो चुके हैं। इस पर क्या बोलेंगे? विरोधी के पास दूसरा कोई काम भी नहीं है और एक स्वाभाविक बात है, जिसकी सरकार रहती है उसका जवाबदेही भी होता है। तो स्वाभाविक रूप से जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में, एनडीए की, तो उसके पहले देश के लाखों करोड़ रुपए को कुछ व्यवसायियों के हाथ में देने का काम और गलत तरीके से देने का काम तब के यूपीए सरकार ने की थी। यूपीए 1 और यूपीए 2 में बड़ी संख्या में जिन लोगों का नाम ले लेकर रोज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसा जाता है, नीरव मोदी, ललित मोदी और ये सब, ये नाम मोदी हो जाने से कोई मोदी थोड़ी ना हो जाएगा। अब राहुल गांधी चाहे जितना ही अपने आप को गांधी कहें तो गांधी थोड़ी ना हो जाएंगे, वो तो गांधी परिवार से है ही नहीं। ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए और पार्टी को बदनाम करने के लिए जिन लोगों का नाम लिया जाता है, ऐसे में विजय माल्या का नाम लिया जाता है, इन सब लोगों को किस सरकार ने पैसा दिया था और क्या देख कर दिया था? जब आप किसी व्यक्ति को, अगर आप अभी एक लोन लेने जाइए ना, पर्सनल लोन, आपको सारा बैंक का नियम कानून सब पता लग जाएगा 2 मिनट में। आपका सारा डेटा चेक होगा, आपका सिविल चेक होगा, आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, आप बैंक लोन लेंगे तो लोन कहाँ से चुकाएंगे, इतनी बातें जाननी पड़ती है 1-2 लाख के लोन लेने में। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का लोन ऐसे ऐसे लोगों को दिया जिनके पास कोई आधार ही नहीं था, और वो लोग पैसा लिए और भाग गए। कांग्रेस की सरकार में उनको सेफ साइड देकर भागने का भी अवसर दिया गया। वहीं नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी तो ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने का काम शुरू हुआ है। चूंकि भारत एक बड़ा लोकतंत्र है, बड़ा मजबूत देश है और इसमें बहुत सारे इसके कानून में भी खामियां हैं, जिसके कारण ऐसे लोग जो भारत की इन कमियों को जानते हैं वो विदेशों में जाकर शरण ले लिए। कुछ ऐसे देश में है जिन देशों के साथ भारत की संधि है कि आप उनको सीधे अपने देश में प्रत्यार्पण नहीं करा सकते, ऐसा बहुत विषय है। अब रहा बात अडानी का, तो आप मुझे बताइए, अगर एक रिफाइनरी का काम आएगा, एक पोर्ट का काम आएगा, आपको दे दिया जाए कि अभिषेक बनर्जी को दे दिया जाए? अडानी को दिन भर पानी पी पी कर गाली देने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेता, पश्चिम बंगाल की सत्ता के युवराज, खिदिरपुर का पोर्ट, ताजपुर का पोर्ट, हल्दिया का पोर्ट किसको दे दिए? किसको दिए हैं पता लगाइए ना। आज सवेरे से तो समाचार में चल रहा है, तो मोदी जी दिए हैं। ताजपुर का पोर्ट अडानी को किसने दिया? तो आप हमको एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि आप जिस समाज में रहते हैं, आपके पास एक बड़ा जमीन का काम आएगा, 500 एकड़ का कोई जमीन है, उस पर कोई प्रोजेक्ट लाना है, तो आप उमेश राय से संपर्क करिएगा, अपने पाड़ा का कोई प्रमोटर संपर्क करिएगा। उसके लिए कोई बड़ा आदमी देखना होगा जिसका औकात होगा उसको करने का।
तो अंबानी जी का औकात का जो काम है वो अंबानी जी करते हैं, अडानी जी का औकात का जो काम है अडानी जी करते हैं। अच्छा, ये बात भी है कि कुछ मीडिया लोग और भी मीडिया लोग हैं, इसमें से बोला जा रहा है कि खास करके रवीश कुमार जो तमाम मीडिया को गोदी मीडिया बोलते हैं, अब बोलते हैं कि LIC का पैसा या SBI का पैसा डूब रहा है, तो उन पर क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मैंने रवीश कुमार है क्या? रवीश कुमार खुद ही भोंपू हैं किसी के। केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी या NDA की सरकार के जो विरोधी लोग हैं उनके वो मुखपात्र हैं, उनको फंडिंग वहां से मिलता है, तभी तो बोलते हैं वो। आप हमको एक बात बताइए, समाज में 500 लोग हैं, 490 लोग एक भाषा बोल रहे हैं, दिन को दिन बोल रहे हैं, और 10 लोग बोल रहे हैं दिन है ही नहीं, बत्ती जला के दिन बनाया है, ये मोदी कराया है, मोदी का बत्ती है, ये तो रात है। तो 490 का बात लोकतंत्र में माना जाएगा कि 10 का? हाँ, भारत में आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप बोल सकते हैं, दिन भर बोलते हैं गोदी मीडिया। कौन गोदी मीडिया है पूरे देश को पता है। रही बात व्यवसाय की, तो भारत में एक नियम है, कानून है, व्यवस्था है। अब तो देश कोर्ट से चलता है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने गलत किया है तो मामला कर दीजिए ना। आप जिस अडानी के शेयर की बात कर रहे थे, थोड़ा जाके सेंसेक्स देखिए ना, अडानी का शेयर कहाँ गया है। देखिए, किसी को बदनाम करना बोलना, मैं कोई उनका आदमी नहीं हूं ना, मेरा उनसे कोई लेना देना है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अडानी के कंपनी में कोई कमी होगा, तो कमी होगा तो दुनिया के सामने आएगा, उसका नुकसान वो झेलेंगे। अगर वो गलत किए होंगे तो उसके लिए उनको बहुत कानूनी व्यवस्थाओं का सामना करना को एक बना बनाया मुद्दा मिल गया सर। अरे भाई, मुद्दा तो है ही है ना, मुद्दा तो सब है। आप मुझे एक बात बताइए, पिछले 8 साल से केंद्र में एक सरकार चल रही है, इस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के एक आरोप लगाने का किसी का साहस नहीं हुआ। आपके पास एक इशू है महंगाई, वो भी कंट्रोल में है। आप भ्रष्टाचार के नाम पर पिछली जो सरकार भारत में से ध्वस्त हुई, उसके बाद जो सरकार आई है उस सरकार पर आप एक उंगली नहीं उठा, तो क्या बोलेंगे आप? और एक बात अंबानी अडानी तो बोलेंगे, और आपके पास बोलने के लिए है क्या? सर, एक बात और है कि रामचरितमानस जो हिंदुओं के लिए एक पवित्र ग्रंथ है, करोड़ों लोगों की आस्था उनमें छिपी हुई है। ऐसे मामले में बिहार के शिक्षा मंत्री और स्वामी प्रसाद मौर्य जो यूपी के हैं, तो कभी बीजेपी का एक नेता या सांसद हुआ करते थे, तो ऐसे मुद्दों में देख रहा हूं कि नेताओं का एक वर्ग इस पर चुप्पी साधा हुआ है। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, भारत के लोकतंत्र में जहाँ एक मजबूती है, खासियत है, वहीं भारत का लोकतंत्र के कुछ नियमों के कारण जग हंसाई भी होती है। ये वही बिहार है जिस बिहार में अंगूठा छाप एक महिला मुख्यमंत्री बनी। उनके बयानों को सुनकर पूरे दुनिया के लोग बिहार का उपहास उड़ाते थे। आज दुर्भाग्य है हमारा कि उसी बिहार में उस सरकार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय शिक्षा विभाग के मंत्री का इस तरह का बयान, बेतुका, बेढंगा, अधर्मी विधर्मी बयान, कहीं ना कहीं हम सब लोगों को शर्मसार करता है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए आप अपने बाप को बाप नहीं कहें, आप अपने धर्म का उपहास उड़ाए। उनके बाप दादा जिस रामचरितमानस का पूजा करते हुए बड़े हुए, उनके जन्म पर भी उन्हीं भगवानों की पूजा हुई थी, उनके घर भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। ऐसे लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए इस तरह की ओछी बात करते हैं। जिसको ठीक से बोलना नहीं आता है वो संस्कृत का ज्ञाता बन जाता है। आपको पता है चौपाई का मतलब क्या होता है? उसमें लिखी हुई भाषा आज की भाषा है। वो तब के जमाने के हिसाब से उन विषयों को लिखा गया है जिसको अलग अलग तरीके के रामायण में उसको अपने तरीके से बताया गया है। वो शिक्षा मंत्री जी बता देंगे कि कहीं पर भी उन्होंने जो व्याख्या की है वो व्याख्या कहीं किया हुआ है। विद्वान उतर गए मैदान में, अब उनको मुंह छिपाते जगह नहीं मिल रही है। और दुर्भाग्य तो तब होता है जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिनके पिताजी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन पर गोलियां चलाई गई, राम भक्तों को मारा गया, निहत्थे राम भक्तों को मारा गया, सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा गया। जब पिछले बार वहां विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो अखिलेश यादव ने कहा कि कृष्ण मेरे सपने में आते हैं। वो कृष्ण के वंशज हो गए, वो गौ रक्षक हो गए, टीका लगाने लगे, पूजा करने लगे। देखे होंगे आप, बाबा विश्वनाथ के दरबार में गए थे,
उनके पार्टी का नेता भगोड़ा, जिसको दल ने निकालकर फेंक दिया था, जो अवसरवादी नेता बीजेपी के साथ आया था, फिर चुनाव हारने के बाद वो फिर वापस वहां गया है और एक घटिया स्तर की राजनीति करते हुए समाजवादी पार्टी का झंडा पकड़ के और सड़क पर वो रामचरितमानस की प्रतियां जलाता है, और जिनके सपने में श्री कृष्ण आते थे वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। ये गंदी राजनीति है। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, लोग कहते हैं जिसका धर्म नहीं उसका कुछ नहीं, जो धर्म नहीं मानता है उसका कुछ भी नहीं है। आप चाहे जो धर्म मानिए, लेकिन आपको धर्म तो मानना होगा। चाहे आप राष्ट्र धर्म मानिए, चाहे आप अपने जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है वो धर्म मानिए, जो धर्म नहीं मानेगा वो कभी किसी का हो ही नहीं सकता है। सर, यही भारत में किसी और धर्म पर अगर 2 लाइन बोल जाती है तो पूरा उसके समर्थक लोग रोड पर जन सैलाब आ जाता है। हिंदू रामचरितमानस पर इतना बड़ा आघात लगाया गया, फिर भी हिंदू समाज मौन क्यों है? नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, हम हमेशा से उदार रहे। अगर हम उदार नहीं होते, हमारा धर्म ऐसा नहीं होता, तो हमारे ऊपर सैकड़ों हजारों साल तक दूसरे लोग आकर यहाँ राज नहीं करते। ये हमारा स्वभाव ही रहा है। लेकिन हम हैं भी उस घास की तरह, दूब की तरह। हमको जितना चबाया जाता है हम उतनी तेजी के साथ में बढ़ते हैं, लोगों को आनंद देते हैं, लेकिन हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। हमने कभी धर्म दबाव के लिए है? नहीं, सनातन धर्म कभी किसी के ऊपर आघात नहीं करता। आप कभी सुने हैं पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे दुनिया में, कि कहीं जाकर जबरन लोगों को हिंदू बनाया गया? आप दूसरा एक धर्म बता दीजिए जो जबरन लोगों को अपने धर्म में नहीं घिसा है। आप बता दीजिए। बागेश्वर बाबा बोला जा रहा है कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो घर वापसी हो रहा है। धर्म परिवर्तन कराना और अपने धर्म में पुनः वापस आना, दोनों में अंतर होता है ना भैया। आप एक विषय आपको समझना होगा। मान लीजिए आप हिंदू हैं और आपको तलवार के बल पर, गर्दन पर तलवार रख के आपको इस्लाम कबूल करा दिया गया, और आपका ज्ञान वापस आता है, परिस्थितियां बदलती हैं और आप वापस अपने धर्म में वापस आते हैं। ये धर्म परिवर्तन है क्या? अंग्रेज मुगल आए और भारत के सभी तीर्थ स्थलों को, प्रमुख तीर्थ स्थलों को तोड़ के, ध्वसित करके वहां मस्जिद बना दिए, मंदिरों को तोड़ दिए। और जब समय परिवर्तन हुआ है, भारत अपने सभ्यता संस्कृति का पुनरुद्धार जब कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि हम मस्जिद तोड़ दिए? नहीं, हमने अपने जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर था उसको हमने पुनरुद्धार किया। ये हमारा कर्तव्य है, लोग करते हैं, जब मौका मिलेगा तब करेंगे। लेकिन बागेश्वर धाम हो या ऐसे भी सारे देश में बहुत जगह चलता है, जंगलों में, पहाड़ों पर लोगों को भ्रमित करके उनको कई जगहों पर लोगों को क्रिश्चियन बनाया गया। वो लोग घर वापसी कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, लेकिन तलवार के बल पर। मैं फिर आपको बताता हूँ, सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है, सारे धर्मों के मूल में है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सारे धर्मों का जन्म इसी से होता है। अब ऐसे में कुछ लोग हैं जो अपने क्षणिक लाभ के लिए या व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने धर्म का ही अपमान करते हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर कभी माफ नहीं करेंगे। और सर, ये बोल रहे हैं कि इन मुद्दों के बाद बोलना चाहूँ तो बंगाल में आए दिन शिक्षक घोटाले को लेकर इतना बढ़ चढ़ के न्यूज में भी आ रहा है और लोग पकड़ा भी रहे हैं, लेकिन बीजेपी फिर भी शांत है सर। क्योंकि ममता सीपीएम को हटाई, तो वैसा ममता बीजेपी में नहीं दिख रहा है। नहीं, हमको ममता चाहिए भी नहीं। आप बात समझिए, हमको ना मनमोहन सिंह चाहिए ना हमको ममता चाहिए। मनमोहन सिंह देश के सबसे बड़े अर्थमंत्री और देश के सबसे ईमानदार नेता, और पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उन्हीं के सरकार में हुआ। पूरे बंगाल की सबसे ईमानदार नेत्री ममता बनर्जी, हरिश्चंद्र के बाद अगर किसी का नाम आता है राजनीति में, अगर कोई हरिश्चंद्र बोलता है स्वयंभू, तो ममता बनर्जी है। उनके पार्टी के लोग सत्यता का प्रतीक बोल के उनका बैनर लगाते थे। और पश्चिम बंगाल में कोई ऐसा विभाग नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं जहां तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया, लूटा नहीं है। लूट कर कंगाल कर दिया बंगाल को, लेकिन ममता बनर्जी ईमानदार हैं। तो भैया हमको ममता बनर्जी नहीं चाहिए। हमको गलत आंदोलन करके लोगों को भ्रमित करने वाला नेता नहीं चाहिए। सिंगूर के किसानों के साथ जिस ममता बनर्जी ने विश्वासघात किया है, ऐसा नेता हमको नहीं चाहिए। हम एक विचारधारा पर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। हम एक विचारधारा को लेकर चलते हैं, हमारा एक सोच है, हमारा निर्दिष्ट एक विषय है, हम उसी को लेकर उसी मूल मंत्र पर चलते हैं। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। रहा बात शिक्षक घोटाला का, तो आप जो टीवी में देख रहे हैं ना, ये एक बड़ा आकार है।
अगर आपको सही में शिक्षक घोटाले के बारे में जानना है तो आप जहाँ रहते हैं अपने मोहल्ले में जाकर थोड़ा पता लगाइए। आपके मोहल्ले का भी 2-4 ठो लड़का शिक्षक भर्ती में गया होगा, पता करिए कितना रुपया दिया और किसको दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। मेरे पास भी ऐसे लोग टकराए थे जब ये भर्ती का घोटाला चल रहा था। 7 लाख रुपया में प्राइमरी और 10 लाख रुपया में सेकेंडरी के टीचर का खुला दुकान खुला था, तृणमूल कांग्रेस का हावड़ा में ही खुला था। मैं नाम लेकर किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ, ना ही पैसा लेने वाला ना ही पैसा देने वाला। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनका पैसा देकर नौकरी हुआ है। अब रही बात बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, आपको नहीं दिख रहा है, लोग जेल जा रहे हैं। जब बताइए कार्रवाई हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, तो बीजेपी क्या करे? हल्ला मचाए। रोज तो बीमार सीट आ रहा है, कभी इनके घर से रुपया निकल रहा है। एक लोग का बीजेपी जबरदस्ती के आके ममता बनर्जी को एक मुद्दा दे दे कि बीजेपी करवा रहा। कोर्ट के आदेश पर पूरा शिक्षक भर्ती घोटाला का पर्दाफाश हो रहा है, एक एक करके मामले खुल रहे हैं। इसमें एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। मैं आपको बता रहा हूं जिस तरीके से जांच हो रही है, ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर इस पूरे घोटाले में जो लोग जुड़े हैं, एक एक का तार खुलेगा। चुनाव आते आते सारे लोग जेल में चले जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस का दिया जलाने वाला नहीं दिखेगा। जितना गुंडा बदमाश आपको दिखाई दे रहा है, ये सब बीजेपी का नेता का पीछे 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 जी हुजूरी करते आपको दिखेंगे। और एक मुद्दा और बोलूँगा कि 2024 चुनाव है, ऐसे में जो कहा जाता है कि मुस्लिम समाज बीजेपी से दूर रहती है, तो वैसे वर्ग के लोगों को जोड़ने के लिए बीजेपी आखिर क्या करना चाहे या बीजेपी क्या आश्वासन देना चाहे, क्योंकि चुनाव में तो सभी का भागीदारी होना जरूरी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा करती है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अहम भूमिका होता है। अब किसी राजनीतिक दल और किसी विचारधारा को मानने वाले कुछ लोग होते हैं और कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते। पिछले दिनों में बंगाल में जो देखने को मिला है, बंगाल के मुसलमानों को तृणमूल कांग्रेस ने साफ शब्दों में समझा दिया कि बीजेपी आएगी तो आपका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा, आपका विधवा भत्ता, वृद्धा पेंशन बंद हो जाएगा, कहा गया साइकिल नहीं मिलेगा, राशन बंद हो जाएगा, और बीजेपी आएगी तो एनआरसी लगेगा और आपको पकड़ के डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। वहां पानी में जहर मिला के धीरे धीरे खिलाया जाएगा। आपके जो बच्चे पैदा होंगे वो अपाहिज पैदा होंगे। तो क्या आप डिटेंशन कैंप में जाना चाहते हैं? नहीं जाना चाहते हैं तो बीजेपी का विरोध करिए। ये कहानी सुना के कितना दिन तक, गब्बर सिंह का डायलॉग सुना के कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात में रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। 3 घंटा ना, 3 घंटा का बाद तो जय वीरू आया, गब्बर सिंह को मार दिया, मर गए गब्बर सिंह, खत्म। और ये समाज को समझना होगा कि डर के बल पर कभी भी समाज और देश नहीं चल सकता है, क्योंकि उसी शोले में एक डायलॉग था कि जो डर गया समझो मर गया। तो कितना दिन तक आप मुसलमान को भ्रम में पैदा करके रखेंगे? अभी आप देखिए पश्चिम बंगाल मुस्लिम भ्रमित है, एकदम भ्रमित है भाई, मुस्लिम एकदम भ्रमित है। मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं आपके सामने। मैं चुनाव लड़ा था, जिन लोगों के लिए मैंने रात दिन काम किया, जो मुझे भाई जैसा मानते थे, उनको भी धर्मगुरुओं ने भ्रमित कर दिया कि भाई बीजेपी को वोट दोगे तो सीधे कहां जाओगे? जहन्नुम में। मैंने वोट देने से जहन्नुम में चल जाएंगे, और टीएमसी को वोट दीजिएगा तो सीधे जन्नत का टिकटें मिल रहा था। नौशाद सिद्दीकी चल गए जेल में। आप बात को समझने की कोशिश करिए। जिन मुसलमानों को भ्रमित करके आप यहाँ सत्ता में काबिज हैं, उन मुसलमान के धर्मगुरु क्या बोल रहे हैं? हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, कहीं अभी आपको वीडियो में दिखाता हूँ क्या बोल रहे हैं धर्मगुरु। बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का देश में सरकार है और देश में 40 करोड़ मुसलमान हैं। कितना मुसलमान को बीजेपी काट दिया? मोदी तलवार ले घूमता है। कितना मुसलमान को काटा है, खा गया। कितना लोग का दाढ़ी कटवा दिया, कितना मस्जिद भसवा दिया, बताइए हमको एक ठो। वो लोग कह रहे हैं एनआरसी मेरे खिलाफ में। अरे भैया, एनआरसी देश के खिलाफ, जो देश में जो लोग गलत तरीका से रह रहे हैं उनके खिलाफ है। देश की सुरक्षा के लिए एनआरसी है। जो भारत के लोग हैं उनको एनआरसी से क्या डरना भाई? इसी को लेकर धरना दी शाहीन बाग। भैया वो दीजिए ना, आप शाहीन बाग में धरना दीजिए। आपको कुछ पते नहीं है, कौआ कान लेके गया, आप कौआ के पीछे भाग रहे हैं, कान आपका दोनों आपके पास है, आप देखे नहीं। लोगों को भ्रमित करके तो कहां चल गया शाहीन बाग का आंदोलन? खत्म हो गया। एनआरसी लगेगा, भारत सुरक्षित होगा, इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान को डरने की आवश्यकता नहीं है। जो बाहरी हैं, जो गलत तरीके से भारत में आए हैं, जो लोग भारत में के लिए खतरा हैं, उन लोगों को चिन्हित करने के लिए एनआरसी आ रहा है।
एनआरसी आएगा, लोग चिन्हित होंगे, लोग भारत के लोग सुरक्षित रहेंगे, जो बाहर से लोग आएंगे वो चिन्हित रहेंगे और उनको आसानी से बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए ये व्यवस्था है, इसमें सबको डरने की कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।